आज हम जिस तरीके से अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम बकवास है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना एजुकेशन है ना सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम को क्या चाहिए, सिर्फ लिखते रहते हैं असाइनमेंट, जर्नल, प्रोजेक्ट। हमारे एजुकेशन सिस्टम से मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना और एजुकेशन पे पैसा लगाना बिल्कुल फजूल है। इस एजुकेशन सिस्टम के अलावा हम कुछ और सीखना भी गुनाह समझते हैं। अब खुद के बताओ, एल्केन, एल्किन और एल्काइन का समान। 4 जार 32 वेरी गुड। 8 जार लोगों ने हमेशा इसी तरीके से सीखा और क्या हमें भी हमेशा इसी तरीके हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। क्लास 11th एंड 12th में ही गवर्नमेंट रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट्स लाने जा रही है। आने वाले वक्त में बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि मुआशरे पर मुआशी दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 5-7 सालों से 50% of NET graduates are not able to find। नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा। क्या हमें नौजवानों को ऐसा ज़हन नहीं देना चाहिए कि वो नौकरी की तलाश करने के बजाय नौकरी पैदा करें? पढ़ लिख कर नौकरी मत करो, पढ़े लिखों को नौकरी दो। आज अभी इस वक्त ये चीज़ पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां एक ही स्किल पर पूरी ज़िंदगी इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अभी इस वक्त इस दौर में टेक्नोलॉजी ने हैरानकुन तरक्की की है। ये देखिए आगे जो ज़माना आने वाला है, इंसानों की ज़रूरत नहीं रहनी। Shop in the heart of London has been completely transformed by the arrival of AI robots. ये सिर्फ थोड़े टाइम की बात है कि ये AI मशीन्स तालीम के मैदान में भी दाखिल हो जाएंगी। क्लासरूम में रोबोट्स और AI जीते जागते टीचर्स को रिप्लेस कर देंगे। Replace us? Is it going to replace teachers? It's not. बुक्स नहीं है, क्लासरूम्स भी नहीं है, क्या हुआ? AI टीचर तो है ना। ये टेक्नोलॉजी जिनके मजीद यूजेज दिन ब दिन सामने आ रहे हैं तो क्या एक दिन असातिज़ा गैर ज़रूरी हो जाएंगे? ये टेक्नोलॉजीज़ असातिज़ा के किरदार को कैसे मुतासर करेंगी? AI के बढ़ते हुए किरदार के साथ असातिज़ा का रोल कुछ तब्दील हो रहा है, इसलिए हमें वक्त के साथ कम सीख के ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत है। आज अभी इस वक्त इस दौर में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पर इन्हिसार नहीं कर सकते बल्कि इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कुछ नया तख्लीक करना सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। आज अभी इस वक्त हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे हम 100 साल पुराने लोग पैदा करना चाह रहे हैं। क्लासरूम में एक उस्ताद सामने बैठा है, वो लेक्चर देता है, हिदायत देता है और फिर होमवर्क दे देता है। तो सब बच्चे तकरीबन एक ही चीज़, एक ही असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं और हम सब से एक ही तवक्को की जाती है कि हम एक ही तरह की चीज़ें जानें और दूसरों से बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। हमारी कामयाबी का बस यही मेयार है कि हम दूसरों से कितनी बार बेहतर साबित हुए। हम बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, तुम्हें सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, तुम्हें सबसे आगे जाना है। हम स्कूल कॉलेज में ऐसी स्किल्स, ऐसी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं जिनमें हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। दुनिया भर में हर मुल्क ने एक पब्लिक एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है जो ऐसे कोर्सेज पढ़ा रहा है जो पिछली सदी में बनाए गए थे, मतलब 100 साल पुराना कोर्स जो बहुत सुस्त और पुरानी तर्ज का। ये देखें, हमें अभी तक वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो मेरे अब्बू ने पढ़ा था, ठीक है। All theoretical textbook knowledge, and that too outdated also. नंबर 1 अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये है उनकी स्किल्स बढ़ाएं, तालीम पे ज़्यादा जोर ना दें। क्या तालीमी निज़ाम इतना रवायती है? ये पिछले 50 सालों में बदला क्यों नहीं किया? And here's a class we used 150 years ago. It's really more than a century. Nothing has changed. इंसानी तारीख के आगाज़ से ही एक नस्ल से दूसरी नस्ल को इल्म मुंतकिल करना हमारी ज़िंदगी और तारीख का एक लाजमी हिस्सा है। वो कहानी सुनाने के ज़रिए से हो, सीखने का अमल हमेशा हमारी सोसाइटी में शामिल रहा है और नस्ल इंसानी की बका के लिए ज़रूरी रहा है।
कदीम यूनान में जब अफलातून ने अपनी एकेडमी कायम की। कदीम यूनान में अफलातून और अरस्तु जैसे फिलोसोफर्स ने तालीम की फिक्र की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। अफलातून अरस्तु के उस्ताद ने एथेंस में एकेडमी की बुनियाद रखी। या जब क्रिश्चियनिटी ने अपनी यूनिवर्सिटियां बनाई, के क़याम ने आला तालीम में एक अहम पेशरफ्त की, तब भी तालीम ने हमारी सकाफत की नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया। लेकिन जब सनती दौर आया और फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ने लगी तो फैक्ट्री वर्करों की ये सब शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1854 के टाइम, जब ब्रिटिशर्स को चीप इंडियन लेबर की जरूरत थी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों और उनको जो काम दिया जाए वो कर सके। क्योंकि तब एक ऐसा तालीमी निज़ाम नाफज किया गया जो इस ज़रूरत को पूरा कर सके। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आगाज ने एक हुनरमंद अफरादी कुव्वत की ज़रूरत को उभारा। पूरे तालीमी निज़ाम में जदीद तदरीसी तरीक़ों को नाफज करने की ज़रूरत है। ग्रेड 5 है, ChatGPT को यूज़ करके, AI को यूज़ करके ये स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं और फिर later on they will convert the story into visuals using AI. So basically I'm telling them how they can create a content using AI tools and how they can generate visuals. इस वक्त जो आपकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है वो ऑलरेडी खत्म होने जा रहा है। क्या हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि कमी? लेकिन मुख्तलिफ ममालिक अपने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात इतनी तेज़ी से नहीं ला रहे जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। Hello everyone. एजुकेशन सिस्टम में हमेशा टेक्नोलॉजी के मुकाबले में एक डिले रहता है, क्योंकि सिलेबस में कुछ शामिल करने के लिए इसे पहले तैयार करना पड़ता है, फिर अप्रूव होता है, तब जाके कहीं राइज होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज़ है, इसका तवक्कुफ करना असातिज़ा और माहिरीन के बस की बात नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को कुछ नया सीखने के खौफ से बचाना होगा, क्योंकि हम उस दौर से बाहर निकल रहे हैं जहां एक स्केल पर पूरी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है। मेरी नस्ल ने 18 साल से लेकर रिटायरमेंट तक 12 जॉब्स की। आने वाली नस्ल के लिए ये तादाद बढ़ जाएगी, लिहाजा बार बार नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। AI लिटरेसी हमें बच्चों को बचपन में ही सिखाना होगा। AI सिस्टम कैसे तैयार करते हैं, ये फ्यूचर में हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालेगी। इसलिए हमें AI के साथ जीने और इससे कैसे सीखा जा सकता है, इसे कैसे अपने हक़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, हमें सीखना होगा। हम आज कुछ ऐसे स्कूल सिस्टम्स देख रहे हैं जहां कुछ निजी स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को iPad और लैपटॉप मुहैया किए हैं क्लास। डिजिटल एजुकेशन मुतारिफ कराने के लिए वीडियोस, गेम्स और जांच के नित नए तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। जबकि सरकारी स्कूल में अब मुश्किल 10 से 15 कंप्यूटर्स हैं जो हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। यही मसला है, ये तब्दीली हर जगह, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में नज़र आनी चाहिए। तालीम का बेसिकली मकसद क्या है? तालीम के 3 मकासद हो सकते हैं। लोगों में ज़िम्मेदारी पैदा की जाए, लोगों में फ़ैसला करने की सलाहियत पैदा की जाए, वो मुश्किल मसाइल को समझने और इन पर राय कायम करने के काबिल हों। लेकिन इसके बरक्स हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो ये सब काम हमारे लिए करेंगे, जैसे AI के मॉडल्स। The world's first realistic female robot assistant. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework or इनमें से कई फनकार शिकायतें करते हुए नजर आए, कुछ ने तो मुकदमात भी दायर किए। फनकारों का कहना है कि उनके आर्ट को रजामंदी के बगैर AI को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये आर्ट तो फिर हमारी तख्लीकी सलाहियतों का क्या होगा? आपको किसी तख्लीकी सलाहियत की ज़रूरत नहीं, आपको किसी तालीम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको लोगों के साथ बराह रास्त इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा मसला है। अगर टेक्नोलॉजी लोगों को स्किल और इल्म सिखाने में मदद दे सकती है तो हमें इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तब जब वो एक ऐसे माहौल में हो जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन भी हो, क्योंकि हमें मुताद रहना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमसे हमारी इंसानियत भी छीन सकती है। AI doesn't have to be evil to destroy humanity. लेकिन हम अपनी नई नस्ल को टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से कैसे रोकें? ये सिर्फ कंप्यूटर चलाने का मामला नहीं है। हमें अपने बच्चों को और तलबा को सिखाना होगा कि YouTube या Google पर आप जो देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं सच हो। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि डिजिटल असिस्टेंट्स, रोबोट्स और AI से सवाल करें और इनकी दी गई मालूमात को परखें, क्रॉस चेक करें।
और सबसे बढ़कर इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के लिए खुद को तैयार करना होगा जो AI जैसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुसलसल तब्दील हो रही है। अगर आप आज दुनिया के किसी स्कूल में जाएं और तलबा के चेहरों को देखें तो इनकी आंखें खाली नज़र आएंगी, क्योंकि वो सिर्फ रटा लगा रहे होंगे। इस रटा लगाने से बेहतर है एक ऐप बनाना, एक गेम बनाना, एक छोटा सा कारोबार शुरू करना, एक वेबसाइट बनाना। अगर नौजवानों को इब्तदाई उम्र में ये सोचने पर आमादा किया जाए कि वो मुआशी तब्दीली ला सकते हैं और अपने कारोबार के ज़रिए खुद मुख्तार बन सकते हैं, कारोबार का मालिक होना, खुद मुख्तार होना और वो करना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ये एक खूबसूरत गोल हो सकता है।